बेटा इस दुनिया में मत उलझ जाना, इस माया के जाल में मत उलझ जाना, विहंगम चाल को पकड़ना, सीधे उड़ारी मारना और सीधे अपने मालिक के चरणों में लीन हो जाना। यही गरीबदास जी महाराज ने बोला है। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते अमरापुर ले गए मुझे मेरे गुरुदेव, और कैसे ले गए? विहंगम चाल से ले गए। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, कैसे खींचती है? विहंगम चाल से खींचती है। रुक रुक के नहीं जाता लोहा चुंबक तक कि पहली रूहानी मंडल पे पहुंच गया, थोड़ा इंतजार कर लूं, फिर दूसरी में पहुंचा, तीसरी में पहुंचा, इंतजार कर लूं। ये 5 रूहानी मंडल वाले बाबाओं ने उलझा दिया जीवों को। ये तुम्हें मंडलों में ही तुम्हारा कमंडल टेढ़ा कर देंगे, वहीं पे हालत खराब हो जाएगी। इन चक्करों में उलझा दिया। ये स्वाद चक्कर, ये नाभि चक्कर, ये कंठ चक्कर, घन चक्कर बना दिया तुम्हें इन चक्करों में। अब इन चक्करों में नहीं उलझना है, इन चक्करों से परे अपने आत्म स्वरूप को जानना है। और वो कैसे जानेंगे? विहंगम चाल से। तो साहिब समझा रहे हैं, जब विहंगम चाल वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, वो हर प्रकार के अज्ञान का नाश कर देगा। वो तुम्हारे ऐसे पंख उगा देगा कि तुम उड़ारी मार के जाओगे। फिर तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु कहे जब तक मैं ना तुम्हें सतलोक लेके जाऊं तब तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। पता लगा चेला यहीं बैठा, गुरुजी निकल गए, लेके जा साथ में, क्यों नहीं जा पाया? जब गुरु एक्सपायर हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो अपने चेलों को लेके क्यों नहीं जाता? जो बड़े बड़े वादे करता है, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, वो शमशान ना जा पा रहा है। खुद 4 चेले लेके जा रहे हैं उसको, खुद शमशान तक नहीं पहुंच पा रहा है वो गुरु, और चेलों को कह रहा है मैं तुम्हें सतलोक लेके जाऊंगा। बताओ, 4 चेले उठा के लेके जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। किसका राम नाम सत्य हो गया? गुरु जी का हो गया राम नाम सत्य। ले लो सवाल। कौन मर गया? अरे हमारे गुरु जी मर गए। अच्छा, गुरु जी मर गए तो चेला जी कैसे बचेगा? चेला भी मरेगा, पक्का मरेगा, क्योंकि जिसका गुरु ही मर गया उसका चेला भी मरेगा। लेकिन हमारे पंथ में ना तो गुरु मरता है और ना ही चेला, क्योंकि हमारे यहां दोनों अमर हैं। इसीलिए साहिब ने बोला है, हम ना मरेब मरेब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते हैं हम वो नहीं है जो मर जाएंगे, सारा संसार मर जाएगा, हम ना मरते। और जो हमारा शिष्य हो गया उसको भी ना मरने देते, उसको भी अमर कर देंगे। मर नहीं सकता वो। अब कई लोग सोचेंगे अच्छा मर नहीं सकता, अभी गोली मार देते हैं। अरे गोली छोड़, परमाणु बम फेंक दे, चेला मर नहीं सकता। क्यों? वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस अविनाशी जीव को कौन मारेगा भाई? कोई माई का लाल नहीं मार सकता। बस वो जीव अज्ञानतावश अपने आप को काया मान के बैठ गया है, इसलिए बार बार जन्म और मरण में फंसा पड़ा है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, भूल जाओ। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब शब्द गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देगा तो उसे वो अपना स्वरूप देगा। वो ऐसा नहीं रखेगा कि गुरु आदमी है और चेला औरत बनी हुई है, कि गुरु बूढ़ा है और चेला जवान हुआ पड़ा है। वो ऐसा ज्ञान नहीं देगा। वो कैसा ज्ञान देगा? वो शब्द गुरु सुरत धुन चेला, उस धुन को तुम्हें अपना गुरु बनाएगा। कि तुम्हारा गुरु कौन है? वो शब्द है, और तुम क्या हो? तुम सुरत हो। और क्या करना है? शब्द में समाना है। तो जब सुरत शब्द में समाएगी तो क्या होगी? शब्द ही हो जाएगी, क्योंकि वो शब्द ही है, बस अपने स्वरूप को भूल चुकी है।
इसीलिए साहिब कह रहे गुरु को कीजे दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु वो होता है जो तुम्हें अपने समान कर ले। गुरु वो नहीं होता जो तुम्हें भी काया बना के छोड़ रखा और खुद भी काया बना पड़ा है। तुम्हें भी शरीर बना रखा है, तू आदमी तू औरत, तू जवान तू बूढ़ा तू बच्चा, खुद भी आदमी औरत बना बैठा है, खुद भी बूढ़ा बच्चा जवान बना बैठा है। वो गुरु नहीं है, वो गुरुआ है, वो गुरुआ है। वो ना तो अपना स्वरूप जानता है, ना ही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। वो गुरुआ है, गुरुआ। तो साहिब समझा रहे हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। चेले बनाने में लगा हुआ है, यूट्यूब भरा पड़ा है, बस तुम इतना लिख दो गुरुजी, अब देखो वहां कैसे कैसे गुरुजी बैठे हुए हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि किस किस की पूजा करवा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा देख देख के। लेकिन वो भी इज्जत प्राप्त कर रहे हैं, वो भी मान बढ़ाई प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी लाखों का दान चंदा आ रहा है, बड़े बड़े आश्रम उन्होंने भी बना लिए हैं, लेकिन वो सतगुरु नहीं हो सकते, वो झूठे गुरु हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। वो अपनी बर्बादी का इंतजाम करके बैठा है। गुरु तो बन गया, हजारों लाखों चेले भी बना लिए, बड़े बड़े आश्रम भी बना लिए। उसके बाद जब प्राण पखेरु उड़ेंगे और जब वो अंत समय में अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो कहां जाएगा? सूक्ष्म। स्थूल शरीर को छोड़ के जीव कहां जाता है? सूक्ष्म शरीर में। और जब वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है तब वो ऐसी माया की जेल में फंस जाता है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब उसे माया ऐसा भरमाएगी कि जन्मों जन्मों तक भुगतान भुगतना पड़ेगा उसे 1,84 में। कारण उसने लाखों जीवों का जीवन बर्बाद कर दिया, इंसान जन्म बर्बाद कर दिया। अगर वो अपना जन्म बर्बाद कर लेता, उसको मौका दिया जाता, मालिक उसको मौका देते, कोई बात नहीं, उसके जीवन में कोई सतगुरु नहीं आया, कम से कम कुछ ना कुछ तो लेके बैठा था, कोई बात नहीं, दूसरा मौका दे देके। लेकिन अगर वो गुरुआ बन बैठा, खुद तो अज्ञानी है और दूसरों को ज्ञान का सहारा देने लगा, खुद तो अपने स्वरूप को कभी जाना नहीं और दूसरों को स्वरूप का ज्ञान देने लगा, क्योंकि हमारी नकल मार मार के आज स्वरूप ज्ञानी भी बन बैठे हैं लोग। पत्थर पूजने वाले, मंत्र जपने वाले आज हमारी डिट्टो कॉपी कर रहे हैं लोग, और उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो भाई, ये तुम अपने सत्यानाश का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस जाल में फंसाए जाओगे, अभी नहीं पता तुम्हें। अभी तो तालियां बज रही हैं, लेकिन जब गालियां मिलेंगी फिर बहुत खतरनाक वाली मिलेंगी। जो घोड़ा दौड़ाता है वो चाबुक भी मारता है और साथ में गाली भी देता है। जो हल जोतता है बैल को चाबुक भी मारता है और गाली भी देता है। जब गधे के पीठ पे मिट्टी ढोई जाती है तो चाबुक भी पड़ता है, गाली भी पड़ती है। तो याद रखना, आज की ताली ये कल की गाली बन के सामने आएगी। इसलिए इससे अच्छा है कि चलो ठीक है, चोरी कर रहे हो, लेकिन कम से कम उसका नाम ले लेना चाहिए जिसका ज्ञान तुम कॉपी कर रहे हो, तब तुम ऋण मुक्त हो जाते हो। कई हमारे चेले भी सत्संग करने लग गए हैं। सत्संग करने का तरीका क्या है समझ लो।
हालांकि मैंने परमिशन नहीं दी है कि सत्संग करो, लेकिन अगर किसी को दी भी है तो उसका तरीका समझ लो क्या है। हर लाइन बोलने से पहले तुम्हें ये लाइन बोलनी है, हमारे गुरुजी ये कहते हैं, हमारे गुरुजी ये समझाते हैं, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं समझाने लग गया। समझो, ये तरीका है ज्ञान समझाने का। अपने गुरु को आगे करो, गुरु की मोहर लगवाओ, तब जाके वो ज्ञान चलेगा। नोट चलाओ, लेकिन साइन गवर्नर के होने चाहिए। और तुम अपने साइन देके चलाने लग जाओगे ना, फिर अंदर हो जाओगे। तो इसलिए गुरु को हमेशा आगे रखना है और ज्ञान समझाओ। ज्ञान समझाने में कोई बुराई नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिला इसलिए है कि खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ, ये इसीलिए मिला है। उसके बाद नहीं मिलेगा ये कि कहो कि कुत्ता बन के समझा लूंगा। कुत्ता बन के भाऊ भाऊ करोगे, समझा नहीं पाओगे। बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करोगे, समझा नहीं पाओगे। खुद नहीं समझोगे, दूसरों को क्या समझाओगे। इसलिए आप तरह औरों को तारे, यानी खुद भी सत्संग को समझो, ज्ञान को समझो और दूसरों को भी समझाओ। खुद भी आत्मज्ञानी बनो और दूसरों को भी आत्मज्ञान पाठ पढ़ाओ। तब समझो कि कृष्ण जी का गीता का ज्ञान देना सफल हुआ। अगर कृष्ण जी की मूर्ति पूजते रह गए सारी उम्र, अगर कृष्ण जी का नाम जपते रह गए सारी उम्र, तो समझ लो गीता का ज्ञान देने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पहले से ही चल रहा था। कृष्ण जी से पहले क्या राम जी नहीं आए थे? राम जी का नाम तब भी चल रहा था। राम जी का नाम में कोई कमी थी क्या जो कृष्ण जी को आना पड़ा नाम जपवाने के लिए कि नहीं राम के साथ मेरा भी नाम जपो, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। केवल राम राम से काम नहीं चल रहा था क्या? और अगर नाम ही जपना है तो केवल 2 अवतारों का क्यों जपे? केवल हरे कृष्णा और हरे राम ही क्यों जपे? फिर तो 9 अवतार आ चुके हैं, फिर तो 9 अवतारों का नाम जपो। पहला अवतार कौन सा है? मछली का, जपो हरे मछली। दूसरा अवतार कछुए का, हरे कछुआ। तीसरा अवतार वरा अवतार जंगली सुअर का, जपो हरे वरा अवतार। क्यों नहीं जप रहे? चौथा अवतार नरसिंह का, हरे नरसिंह क्यों नहीं जप रहे? 5वां अवतार वामन अवतार, क्यों नहीं जप रहे हरे वामन? छठा अवतार परशुराम जी का, क्यों नहीं जप रहे हरे परशुराम? 7वां अवतार राम जी का, ये जप रहे हो हरे राम। 8वां अवतार कृष्ण जी का, हरे कृष्ण जप रहे हो। 9वां अवतार महात्मा बुद्ध का, क्यों नहीं जप रहे हरे महात्मा बुद्ध? क्यों नहीं जप रहे? यानी भगवान के अवतारों में भी पक्षपात। वारे वाह! मतलब जो तुम्हारा मन करेगा वो जप लोगे और जो तुम्हारा मन नहीं करेगा उसको तुम छोड़ दोगे। कमाल हो गई। मतलब सारा खेल मन का चल रहा है। मन को जो भाया उसी का नाम जपवाया और बाकी को भुलाया। ऐसे भक्ति नहीं होती भाई। और अगर तुम सोचते हो कि अवतारों के ही नाम जपने हैं तो ये तो अवतार बीत गए, अब इनका नाम जपने का कोई मतलब है ही नहीं। जब राम जी चले गए तो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए क्या राम नाम काफी नहीं था? जब राक्षस आए थे मारने के लिए ऋषियों को, तो हरे राम जप के राक्षसों का विनाश करवा देते, अपने दुख दूर कर लेते। क्यों कृष्ण जी को आना पड़ रहा है? वहां नाम काम क्यों नहीं कर रहा है हरे राम? क्या वो राम नाम जानते नहीं थे? सब जानते थे। क्या वो नहीं जानते थे कि त्रेता में राम जी जा चुके हैं? सब जानते थे। फिर द्वापर में राम क्यों नहीं चला? कृष्ण जी को क्यों आना पड़ा? समझो बात को। जो चला गया वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, उसका नाम भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। समझो बात को। राम जी चले गए, उन्होंने जीते जी सबकी मदद करी। उनके जाने के बाद थोड़ी नहीं मदद करेंगे।
उनके जाने के बाद कोई परेशानी में आता है तो कृष्ण जी का अवतार हो रहा है। अब कृष्ण जी ने भी मदद करी, बहुत असुरों को मारा, राक्षसों को मारा, कुछ को अपनी ताकत से मारा और कुछ को छल से मारा, छल से, समझ लो। और भेष बदलने में नंबर 1 थे वो। भेष बदलने में नंबर 1 कौन है? यही है। ये कब आदमी बन जाए, कब औरत बन जाए, कब मछली बन जाए, कब कछुआ बन जाए, कब आधा आदमी आधा जानवर बन जाए, कोई नहीं जानता। ये कब किस रूप में तुम्हारे सामने आके बैठ जाए, कोई नहीं जानता। तुम पहचान ही नहीं पाओगे उसको, क्योंकि उसका कोई अपना रूप है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कृष्ण जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, वही कृष्ण जी महात्मा बुद्ध बन के बैठ गए, तुम पहचान पाए क्या? तुम नहीं पहचान पाए कि वही कृष्ण जी महात्मा बुद्ध बन के बुद्ध धर्म चला के भी चले गए और तुम हरे राम हरे कृष्ण ही करते रह गए। तुम्हें नहीं पता उसकी लीला। तो 9 अवतार जा चुके हैं और अब किसकी बारी है? अब 10वें अवतार की बारी है। अब कल्कि अवतार की बारी है। और कल्कि अवतार को तुम शरीर मत मान लेना कि कल्कि अवतार कोई शरीर है, घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार लेके आएगा, कहीं गलती से ये मत मान लेना। परमाणु का युग है आज। एक बटन दबाया और पूरे शहर का सफाया। उसमें तलवार क्या करेगी? उसमें घोड़ा क्या करेगा? ये तलवार और घोड़ा वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। ये तलवार कौन सी तलवार है? ये घोड़ा कौन सा घोड़ा है? ये बुद्धि के घोड़े हैं। बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे और विवेक की तलवार चमकाएंगे। तब समझना कि कल्कि अवतार आएंगे। तब समझना। कहीं गलत फहमी में मत रहना कि वो जयपुर में मंदिर है कल्कि भगवान का, वो घोड़े का पैर जख्मी है और वो ठीक हो जाएगा तब कल्कि अवतार आएंगे। तुम पैर ही देखते रह जाओगे और वो अवतार आके भी चला जाएगा, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो इसलिए यही समझाया जा रहा है कि जैसे हर युग में एक अवतार आता है, अपना कार्य करता है और चला जाता है, इसी प्रकार अब कल्कि अवतार की बारी है। अब पुराने अवतारों की पूजा की जरूरत नहीं है, नहीं है। अब क्या करना है? ठीक है, तुमने जो किया किया, तुम्हारे भाव बने रहे, अच्छी बात है। तुमने राम जी की पूजा करी, तुमने श्याम जी की पूजा करी, तुमने सबकी पूजा कर डाली, तुमने भूत प्रेत पूज लिए, तुमने बैल सांप चूहे पूज लिए, नहीं पूजे क्या? सांप की भी पूजा कर डाली। जाते हो मंदिर में, सांप बना होता उसको भी दूध पिला देते हो, ले तू भी पी ले भाई। लड्डू लेके गए तो सांप के भी मुंह में लगा देते हो, ले लड्डू खा ले। और जब असली सांप आता है तो क्या करते हो? तो लठ मारते हो उसके। चूहों का मंदिर है, जाके चूहों के मंदिरों में दूध पिला रहे हो। और जब घर में चूहा आ जाएगा, पत्थर के चूहे को दूध पिला रहे हो। गणेश जी की पूजा करने गए, नीचे एक चूहा है, उसको भी लड्डू खिला दिया, दूध पिला दिया। और जब घर में असली चूहा निकल गया, वो लड्डू में जहर डाल के खिला दिया, वो मर गया बेचारा, चूहे की मौत। इसी प्रकार नंदी के कान में जाके अपनी ख्वाहिश बता रहे हो, मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरी लॉटरी लग जाए, नंदी भगवान जरा बात पहुंचा देना वहां तक। और जब नंदी ने अपनी इच्छा जाहिर करी, मैं थोड़ा सा गेहूं खा लूं तेरे खेत में, तो लठ बजा रहे हो। बताओ, तो ये इंसान का खेल है। तो क्या करना है? अब समझना है कल्कि अवतार क्या है। कल्कि अवतार कोई शरीर नहीं है। इसीलिए कल्कि अवतार का दूसरा नाम क्या है? निष्कलंक अवतार। निष्कलंक, निष्कलंक अवतार, इसका मतलब क्या है? जिस पे कोई कलंक नहीं लग सकता है, वो है निष्कलंक अवतार। अब कलंक किस पे लगता है? किस पे लगता है? शरीरों पे कलंक लगता है।
कितना मर्जी कलंक लगा लो, कलंक लगाने के लिए तो बना है ये। तुम आत्मा पे कलंक लगा के दिखाओ। तुम आत्मा पे कलंक नहीं लगा सकते, इसीलिए उस आत्म देव के अवतार को निकलंक राया अवतार बोला जाता है। यह अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जिसकी समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनकी समझ में अभी नहीं आ रहा है जल्दी उनकी समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि अब वो समय आने वाला है जब हर जगह हाहाकार मचने वाली है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुम्हें खूब माया दिखाई दे रही है। इस मंदिर में चला जाऊं, उस मंदिर में चला जाऊं, यहां लॉटरी लग जाए, वहां जाके लॉटरी लग जाए, यहां बिगड़े काम बन जाए, वहां बिगड़े काम बन जाए। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तुम ये सोचोगे कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं, शाम तक वापस आऊंगा कि नहीं। रोड पे पड़े मिलोगे और जो तुम्हें उठा रहा होगा ना वो भी तुम्हारे ऊपर गिर पड़ेगा। ऐसा समय आने वाला है, अभी तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये समय बहुत जल्दी आने वाला है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई मंदिरों में नहीं जाएगा, कोई मस्जिदों में नहीं जाएगा। उसके बाद लोग ये ढूंढेंगे कि रास्ता क्या है बचने का, अब कैसे बचें, ये इतनी मौतें हो रही हैं, कैसे बचा जाए, कैसे? तब एक ही रास्ता सूझेगा, और वो रास्ता क्या है? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। बस एक ही रास्ता रह जाएगा, फिर ये धर्मों के झगड़े, ये लड़ाइयां, ये नामों के झगड़े, ये मेरा भगवान वो तेरा भगवान, तूने मेरे भगवान के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, मैं तेरे भगवान को गाली दे दूंगा, ये सब भूल जाओगे, सब खत्म। और ये समय आने वाला है, आने वाला है। तो अब क्या करना है? इससे पहले कि ये समय आए सबको जगाना है, बच्चे बच्चे को जगाना है, इस ज्ञान को इतना फैलाना है कि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है। पत्थरों को पूजना और आत्मा को पूजना, इसमें अंतर क्या है? और जिस दिन ये ज्ञान उनको समझ में आ जाएगा तो समझ लो सत्य सनातन धर्म पूरे विश्व में छा जाएगा, और फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु ऐसे नहीं बोला गया है, विश्व गुरु क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ज्ञान भारत से ही पूरे विश्व में फैलेगा, जिसका हर ग्रंथ में जिक्र है। हिंदुओं के ग्रंथ में क्या जिक्र है? कि कल्कि अवतार आएंगे और पूरे विश्व को सत्य सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। मुसलमानों के ग्रंथ में क्या बोला गया? कि हिंदुस्तान में एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो पूरे विश्व को इस्लामिक बना देगा। इस्लामिक, ये मत समझना मुसलमान बना देगा कि तुम्हें टोपियां पहना देगा। मुसलमान का मतलब समझ लो, मुसलमान शब्द बना है दो शब्दों के मिलन से, मुसल्ला प्लस ईमान। मुसल्ला क्या होता है? मुसल्ला एक चटाई होती है जिसके ऊपर हर मुसलमान खड़ा होके नमाज पढ़ता है। यानी तुम्हें वो मुसल्ला बताया जाएगा जहां पर खड़े होकर तुमने बंदगी करनी है, और ईमान यानी तुम्हें ईमानदार बनाया जाएगा। अब ये 2 नंबर के काम नहीं करने, ये नशा पत्ता नहीं करना, ये व्यभिचार नहीं करना, कोई भी असामाजिक तत्व के साथ खड़े नहीं होना। अब तुमने ईमानदारी के साथ जीवन बिताना है। केवल ईमानदारी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत से बाबा लोग क्या बोलते हैं, बस तुम ईमानदार हो जाओ, बस अपने कर्म सुधार लो, उससे क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ईमानदार बन के क्या हो जाएगा?
तुम पुण्य के भागी बन जाओगे, पाप कर्म नहीं करोगे, अच्छी बात है। उससे क्या होगा? अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी। ये पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, और इन दोनों बेड़ियों में तुम जकड़े जाओगे। तो क्या करना है? ईमानदार तो होना है, साथ में मुसल्ले का भी ज्ञान रखना है कि बंदगी कहां करनी है, कहां खड़े होके नमाज पढ़नी है। समझ लो, नमाज का मतलब क्या है? नमः प्लस अज, परमात्मा की वंदना करना। समझ लो, नमाज कोई अरबी शब्द नहीं है। अरब देश में जाके कहोगे ना मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं, वो पूछेगा नमाज क्या होती है। जब मैं अरब देश में जाके प्रचार करता हूं, अरबियों से पूछते हैं ना नमाज, नमाज नहीं होती यहां कुछ, क्या बोलते हैं उसको? नमाज को क्या बोलते हैं अरब देश में? सलाह, जिसको हम कहते हैं ना यार तेरी सलाह लेनी है, कुछ सलाह दो हमें। सलाह यानी नेक सलाह, यानी मुझे बताओ मैं बंदगी में इबादत कैसे करूं। तो मोहम्मद साहब ने वहां सलाह दी, ऐसे करना है। तो यही मुसलमानों के यहां गजवाए हिंद बोला जाता है। गजवाए हिंद का मतलब क्या है? कई हिंदू समाज ये समझते हैं कि गजवाए हिंद का मतलब है कि सारे मुसलमान हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गजवाए हिंद कहां से आया है? ये हदीसों में जिक्र है इसका। एक है कुरान पाक और एक है हदीस। कुरान पाक अलग है, हदीस अलग है। हदीस में क्या बताया गया है? हदीस में मोहम्मद साहब का जिक्र है, वो क्या करते थे, क्या थे, कैसे बैठते थे, क्या सोचते थे, क्या बताते थे, उसका जिक्र है। उसमें क्या बताया कि मोहम्मद साहब अरब देश की जमीन पर मक्का पे खड़े होके हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, यानी पूरब दिशा की तरफ मुंह करके देखते थे और मुस्कुराते थे। और जब लोग पूछते थे कि आप पूरब दिशा की तरफ खड़े होके, जैसे कोई आदमी जिस तरफ से सूरज उग रहा है वहां खड़ा हो जाए और खड़ा ही रहे कितनी देर, तब उसको लोग पूछे भाई आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके क्यों खड़े रहते हो? तब क्या बोले मोहम्मद साहब? वो बोले कि मुझे उस दिशा की तरफ से एक खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू आती है। कौन सी खुशबू आती है? कनेर के फूल की या गुड़हल के फूल की? कौन सी खुशबू आती है? मुझे खुशबू आती है अमन की, शांति की, चैन की। उस समय बोलते थे वो कि उस हिंदुस्तान से एक ऐसा ज्ञान उठेगा जिसका नाम उन्होंने गजवाए हिंद बोला था। कि पूरे संसार में गजवा क्या होता है? एक युद्ध होता है। युद्ध मतलब धर्म युद्ध। ये युद्ध चल रहा है हमारा, ये जो हमारा सत्संग चल रहा है ये क्या है? ये युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। और इस युद्ध में किसकी विजय होगी? सत्य की विजय होगी। लेकिन याद रखना इतनी आसानी से नहीं होगी, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे भाई, समझ लेना। तो कह रहे हैं गजवाए हिंद होगा और होके रहेगा, लेकिन कोई ये मत समझ लेना कि वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला होगा, बिल्कुल नहीं। वो अमन का युद्ध होगा, वो चैन का, शांति को लाने का युद्ध होगा, उसको गजवाए हिंद बोला जाता है। ईसाइयों के ग्रंथ में क्या बोला गया कि जिस ईसा मसीह को लोग सोचते हैं कि वो मर गया मर गया मर गया, वो मरे नहीं हैं, वो वापस आएंगे और सारे संसार को ईसाई बना देंगे, क्रिश्चियन बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे गलों में क्रॉस पहना देंगे, ये मत समझ लेना। उसका मतलब है तुम्हें यहोवा का ज्ञान समझा देंगे। यहोवा क्या है?
यहोवा का मतलब समझ लो। सारे ईसाई यहूदी सब यहोवा की ही पूजा करते हैं। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो नहीं हूं जो तू मान बैठा है, मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो तत्व हूं जिसे सत्य तत्व कहते हैं। गलती से असत्य तत्व को मुझे मत समझ लेना। यानी मेरा ज्ञान केवल वही दे सकता है जो मुझे जानता है, वही बता सकता है मैं क्या हूं। नहीं तो सब शरीरों को ही यहोवा मानते रहेंगे। मान ही बैठे हैं ईसाई, किसको भगवान मान बैठे हैं? ईसा मसीह को। यही अज्ञान है। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। कहते हैं अभी तो ये ज्ञान चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी तो संतों को मारा जा रहा है, सूली पे लटकाया जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी ये इतने विवेकी नहीं हैं कि सत्य असत्य का निर्णय कर पाए। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हर इंसान इतना विवेकी बना दिया जाएगा कि सत्य असत्य का निर्णय कर सके। उसके बाद असत्य की दाल नहीं गलने वाली। फिर हर इंसान विवेकी बनेगा और मर्द का चेला आएगा जो सब हंसों को उस मर्द से यानी शब्द गुरु से जोड़ेगा। ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है। इसी के बारे में यहूदियों के ग्रंथों में आता है कि इलियास जो उनका नबी था, उनका मास्टर था, वो मरा नहीं है, वो वापस आएगा और पूरे संसार में सबको यहूदी बना देगा। यानी यहूदी का मतलब क्या है? जो यहोवा को जानता है वो यहूदी है। समझ लो। इसी का जिक्र कबीर साहब के ग्रंथ में आता है कि एक ऐसा समय आएगा जब ऐसा अवतार आएगा जो सारे संसार में सतनाम का झंडा फहरा देगा, यानी सत्य और असत्य का निर्णय करवा देगा। फिर घर घर होगा बोध विचारा, हर घर में सत्य और असत्य की जंग शुरू हो जाएगी। बाप कहेगा ये सत्य है, मां कहेगी ना मैं तो पत्थर पूजूंगी, बेटी कहेगी नहीं नहीं नितिन दास सत्य बोल रहा है, और भाई क्या कहेगा ना 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 पितरों को नहीं छोड़ना है। अब ये युद्ध चलेगा हर घर में। किस किस के घर में चल रहा है? हाथ खड़ा करो जरा, ये देखो। अब ये युद्ध चल रहा है, समझ लो। घर घर होगा बोध विचारा। ऐसा नहीं कि ये युद्ध खत्म नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा? जब तुम इतना विवेक जगा दोगे, जब तुम इतना विवेकी बना दोगे सामने वाले को कि वो तुम्हारी बात को समझने लग जाए, सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाए, तब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई घर मैंने देखे हैं 5-5 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, कहते हैं अब जाके घरवाली को समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। पहले तो खूब लट बजाती थी, पहले तो मुझे खाना तक नहीं देती थी, कहती थी मैया की पूजा नहीं करेगा खाना नहीं मिलेगा। अब पता नहीं कहां चली गई मैया, अब कहती है नितिन दास से नाम दीक्षा लेनी है। तो ऐसा भी समय आएगा, बिल्कुल आएगा। आज बहुत से देवी देवताओं की पूजा हो रही है, अच्छी बात है, पूजा होनी चाहिए, लेकिन कब तक? जब तक आत्मज्ञान का पता न लग जाए, तब तक। आंगनबाड़ी जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? एलकेजी यूकेजी में जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? 5वीं पढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? लेकिन अगर 20 साल तक एलकेजी में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? 20 साल तक 5वीं में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? 20 साल तक 10वीं में रहो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। समझो बात को। स्कूल जाना अच्छी बात है, लेकिन जो 10 साल तक एक ही क्लास में धक्के खाता रहे बुरी बात है। मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन बुढ़ापे तक मंदिर जाना ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, समझ जाओ। बुढ़ापे तक मंदिर ही जाते रहोगे तो अपनी आत्मा तक कब पहुंचोगे? अपनी आत्मा का ज्ञान कब प्राप्त करोगे? आत्मज्ञानी कब बनोगे? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी
मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो बुढ़ापे तक कभी काबा और कभी काशी भटकते रहोगे मेरे भाई। इसलिए अब आत्मज्ञान प्राप्त करो। अरे जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोए। ये काया से न्यारा भेद है मेरे भाई। कहीं पता लगा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए, उसके बाद क्या होगा? ये मन का खेल शुरू हो जाएगा। किसी को राम जी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को किसी के दर्शन हो जाएंगे, किसी को किसी के हो जाएंगे। ये दर्शन उसका दर्शन नहीं है जिसका दर्शन तुम्हें चाहिए। ये दर्शन है इस निरंजन का, इस मन का। ये मन के बहुत से रंग हैं। अरे छिन आए छिन जाए, और एक रंग में जो रंगे, सो जन संत कहाए। मन के बहुत से रंग हैं। आज कितने बाबा तुम देखोगे क्या बोल रहे हैं? करोड़ों फॉलोअर हैं उनके, क्या कह रहे हैं? मुझे काशी में भोले शंकर के दर्शन हुए थे, अब क्या हुआ? अब वृंदावन में बैठा हूं, राधे राधे जप रहा हूं। बताओ। अरे जब काशी में भोले शंकर के दर्शन हो गए तो तेरी तृप्ति हो जानी चाहिए थी। जब भगवान मिल गए तो पेटा भर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भरा। तो भोले शंकर का नाम छोड़ के अब राधे राधे जप रहा है। अब राधे के भी दर्शन हो गए तो क्या हो जाएगा? जब भोले शंकर से पेटा नहीं भरा तो राधे से पेटा कैसे भर जाएगा भाई? कोई बता दे मुझे। ये कभी नहीं भरने वाला। ये कब भरेगा? जब तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाएगा, जब तुम्हें आत्म तृप्ति हो जाएगी, जब आत्म देव की शरण में तुम विराजमान हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें गीता का तीसरा श्लोक, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक समझ में आने लग जाएगा। क्या बोल रहे हैं हे अर्जुन? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसमें? राम जी में, कृष्ण जी में, हनुमान जी में, भोले शंकर में, राधे राधे में। किसमें रमण करना है? आत्मा में। आत्मा में, किसी देवी देवताओं में, किसी भगवानों में नहीं, आत्मा में। लेकिन आत्मा में रमण करें तो करें क्या? कैसे करें यही नहीं पता तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो कह रहे जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। तृप्त मतलब संतुष्ट। जैसे बाबा भोले शंकर के दर्शन करके भी संतुष्ट नहीं हो पाया, तभी तो कहीं और चला गया, और वहां दर्शन हो जाएंगे, वहां नहीं हो पाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। तो संतुष्ट कब होगा? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। अगर उस बाबा को आत्मज्ञान हो जाए तो उसे किसी और की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आत्मा के अलावा और किसी से तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो कह रहे जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट मतलब जिसे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और जिसे अभी कुछ चाहिए, इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। तुम पेट भर के खाना खा लो, सांस भी ना आए, इतना सांस भी ना आए, तुम्हें एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते, और तुम्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है, 1 किलो गुलाब जामुन रख दिए जाए तुम्हारे सामने, कहें खाओ इसे, भले तुम्हें पसंद है, लेकिन एक पीस नहीं खाओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तृप्ति हो चुकी है, तुम संतुष्ट हो गए हो। अब और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, और अगर अभी कुछ चाहिए तो इसका मतलब
संतुष्टि नहीं हुई है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। जिसके समझ में आ गई उसका कल्याण हो जाएगा, जिसके समझ में नहीं आई वो धक्के खाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि रास्ता केवल एक है, दो नहीं है। रास्ता केवल एक है और वो रास्ता है आत्म ज्ञान का रास्ता। वो ऐसा रास्ता नहीं है कि मेरा बाबा ये है, तेरा बाबा वो है, उसका बाबा वो है। अरे हम सबका बाबा एक है, हम सबका मालिक एक है। उस एक मालिक को जानना ही सत्य सनातन धर्म है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जिसे हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं उसी के सबसे ज्यादा मालिक बने बैठे हैं। मुसलमानों के अल्लाह कितने हैं? एक। ईसाइयों के गॉड कितने हैं? एक। सिखों के वाहिगुरु कितने हैं? एक। और हमारे हिंदू के भगवान कितने हैं? गिनते गिनते थक जाओगे। बताओ, गिनते गिनते थक जाओगे। यानी जो धर्म ये सिखाता है कि परमेश्वर एक है, उसी के ठेकेदारों ने अनेक बना के बैठा दिए। बताओ, कमाल कर दी। और फिर कहते नहीं, भगवान एक है, रूप अनेक है। बताओ, भगवान एक के रूप अनेक कैसे होंगे? कोई ये बता दो पहले। रूप अनेक किसके होते हैं? माया के। माया के रूप अनेक होते हैं, भगवान के रूप अनेक कैसे हो जाएंगे? वो एक है, वो अनेक नहीं है। अनेक तो बर्तन है। कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। अब तुम बर्तनों को पानी समझ बैठो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि तुम भगवान को अनेक समझ बैठो कि वो एक हैं, अनेक हैं। वो एक ही है, अनेक तो जीव हुए बैठे हैं। ये देखो कितने अनेक हैं। परमात्मा एक है, जीव अनेक हैं। उस एक परमात्मा को जानो, सबका काम बन जाएगा। ईश्वर एक है, जीव अनेक हैं। जीवों को परमात्मा मान लोगे, दिक्कत हो जाएगी। आज जीवों की तो पूजा हो रही है, अलग अलग जीवों की पूजा कर रहा है। कौन? जीव ही जीव की पूजा कर रहा है। बताओ, अरे जीव जीव की पूजा करेगा, बात नहीं बनेगी। जीव पीव की पूजा करे, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो पीव को जानो ना। पीव को क्यों नहीं जान रहे? तो पीव कौन है? निष्कलंक अवतार ही पीव है। उसी कहते हैं, उसी को परमपिता परमात्मा कहते हैं, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। उसी की महिमा गाई गई है हर ग्रंथ में, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। और कोई किसी बाबा को मान बैठा है, कोई किसी की बाबा की पूजा कर रहा है। कोई कह रहा है मेरे बाबा को ये अवतार दिया गया था, मेरे बाबा को ये श्राप मिल गया, मेरे बाबा को ये वरदान मिल गया। इसी में उलझे पड़े हैं सारे। अरे सब बाबाओं का जो एक बाबा है उसको जान लो, सारे फिर से एक हो जाएंगे। तो बात इतनी इजी है, लेकिन समझ में नहीं आती। इसलिए हम सब अज्ञानता में एक दूसरे से झगड़ा करते फिरते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले गीता को अपने जीवन में लेके आओ, गीता का पाठ करो, गीता को समझो। गीता क्या कह रही है? जो गीता कह रही है वो करो, और जो गीता मना कर रही है उसको त्याग दो। तभी तो तुम सत्य सनातन तक पहुंच पाओगे। अब गीता कह रही है किसी देवता की पूजा मत करो, किसी पितर की पूजा मत करो, किसी भूतों की, राक्षसों की, चंडालिनी और पता नहीं क्या क्या, इनकी पूजा मत करो, और तुम उसकी पूजा कर रहे हो। इसका मतलब तुम गीता के खिलाफ चल रहे हो, तुम उस ग्रंथ के खिलाफ चल रहे हो जो तुम्हारे धर्म का मुख्य ग्रंथ है। तो कहां तुम्हें मुक्ति मिलेगी, कहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा?
इसलिए सबसे पहला काम गीता का ज्ञान लेके आओ अपने जीवन में। जब गीता का ज्ञान समझ जाओगे तब समझ लो कि तुम 99% बिल्कुल लायक हो चुके हो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अध्याय 4 34वां श्लोक उसी तत्वदर्शी संत का जिक्र किया गया है कि अगर असली ज्ञान सत्य ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वो तुम्हें असत्य यानी शरीर से जुदा करके सत्य यानी आत्मा में रमण करना सिखाएगा। वो तुम्हें बताएगा कि शरीर से अलग होके आत्मा की भक्ति कैसे की जाती है। तब तुम्हारा जो 1% ज्ञान बचा हुआ है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तब तुम पूर्ण सत्संगी बनोगे और वो ज्ञान केवल और केवल गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। वो किसी मंदिर में जाके प्राप्त नहीं होता, वो किसी ग्रंथ को पढ़ के प्राप्त नहीं होता, वो गुरु के द्वारा भेद समझा के, भक्ति का भेद बता के, भक्ति विधि समझा के प्राप्ति तक की जानकारी देता है गुरु कि क्या प्राप्त हो रहा है, सही या गलत, उस तक की जानकारी देता है गुरु। तब जाके कल्याण होता है, नहीं तो नहीं होता है, नहीं तो 84 के धक्के होते हैं। बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां तो 100% वाले ही बैठे हैं। कोई ऐसा है जो पहली बार आया है? वो हाथ खड़ा करो जरा। पहली बार, अच्छी बात है, पहली बार वाले भी हैं। तो ये ज्ञान निष्पक्ष ज्ञान है। ये ज्ञान पक्षपात वाला ज्ञान नहीं है कि मैं 20 साल से इसकी पूजा कर रहा हूं, मैं कैसे छोड़ दूं। मैं 50 साल से इनकी पूजा कर रहा हूं, मैं कैसे छोड़ दूं। ये सत्य और असत्य का ज्ञान है। असत्य को त्यागना है, सत्य को धारण करना है। और अगर तुम ये ना कर पाए तो तुम्हारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। तुम बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह हैं जो पैदा हुए, खाया, कमाया, इकट्ठा किया और निकल गए। कोई कुछ पल्ले नहीं रहा। दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम। सत्य को पकड़ नहीं पाए, असत्य को छोड़ नहीं पाए, तो दुखी हो जाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और मालिक से अरदास करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और ये सत्संग जो भी लाइव सुन रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर इंसान तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, हर मालिक के जीव तक ये आत्मा का ज्ञान पहुंचना चाहिए। उसको अपनाए चाहे ना अपनाए ये अलग बात है, लेकिन उसके कान तक ये ज्ञान पहुंचना जरूर चाहिए, ताकि अंत समय में वो ये ना कह सके कि भगवान जी मुझे बताने वाला कोई ना मिला। ये बहाना नहीं चलेगा। इसलिए सब तक ये ज्ञान पहुंचाना है। भले तुम्हें गालियां दे दे, कोई बात नहीं, सुन लेना, अच्छी बात है, समझ लो। हमेशा मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। फिर करेला भी खाना पड़ता है, तो करेला भी अच्छा है, उसमें भी गुण है, खून को शुद्ध करता है। अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, अहंकारी हो जाओगे, गालियां भी खा लिया करो, टिक्के रहता है इंसान फिर। तो अच्छी बात है, 52 अक्षर का खेल है, कहीं गाली चिपक नहीं जा रही तुम्हारे। लेकिन ज्ञान जरूर बांटो, लोगों को जरूर समझाओ, ये हमारे इंसान जन्म का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। अब जयकारा लगाएंगे और सत्संग की समाप्ति करेंगे। आगे का जो प्रोग्राम है वो किरण हंस जी आपको बताएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम।